वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने वैल्यूएशन स्टार्ट किया था। वैल्यूएशन में हम लोगों ने थ्योरेटिकल सारे पार्ट कर लिए थे और हमने प्रैक्टिकल बनाना शुरू किया था। और इसमें भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक बना लिए थे? 9 तक बना लिए थे। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो मैंने आपको कहा था, दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसमें कितने मार्क्स का पूछेगा, नो आइडिया। रीजन ये है कि ये आपके पार्ट ए में है जिसका वेटेज 50 मार्क्स का है। वो चाहे तो एक भी क्वेश्चन ना पूछे और वो चाहे तो शायद 2 या 3 सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछ दें। वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 5, 5 नंबर के थ्योरी ही पूछ दें। वो चाहे तो कुछ भी ना पूछे। लेकिन इतने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकले हैं, हमें इन सब की एक साथ तैयारी करनी है कि वो इनमें से कुछ भी पूछे तो हम क्या रहे, कंफर्टेबल। थ्योरी पोर्शन हमने कर लिया। थ्योरी में मैंने आपको बताया कि जैसे बड़े सारे एस्पेक्ट अगर दिए हुए 10 है, 5 है, 20 है, अगर 5 है तो वहां थोड़ा कॉशस रहिए क्योंकि पांचों ध्यान रहने चाहिए। जहां 15 और 20 है वहां पे ज्यादा समस्या नहीं है। उनमें से कोई भी चीज, वैल्यूएशन क्यों करते हैं, वैल्यूएशन कब कब करना जरूरी है, तो लिस्ट लंबा है, रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी 6-7 पॉइंट रहेगा याद तो चलेगा। ये मत पूछेगा कि कौन से पॉइंट से ज्यादा नंबर मिलता है, कौन से पॉइंट से कम नंबर मिलता है, क्योंकि जो रिव्यू करके देते हैं वो सारे पॉइंट लिख करके देते हैं और नीचे लिखते हैं इफ स्टूडेंट इज आंसरिंग एनी ऑफ 7-8 पॉइंट ही शुड बी अवॉर्डेड। तो इसीलिए आप कोई भी लिखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंपॉर्टेंट वाला था या लेस इंपॉर्टेंट वाला था। वो पॉइंट बस आप क्या कर दीजिए, वो पॉइंट आप बस लिख दीजिए। फिर हम जब प्रैक्टिकल पे आए तो मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल 2 तरह के, एक तो वो प्रैक्टिकल सीधे जो आपके पूछेगा फॉर्मूला से, उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले फॉर्मूला लिख दीजिए और उसके बाद उस फॉर्मूले में जिसको जिस नाम से जाना गया है वो लिख दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसे निकाल करके दे दीजिए, काम खत्म। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं आएगा, ना जॉर्डन मेथड पे होगा, ना ब्लैक सोल मेथड से होगा, ना फेयर वैल्यू पे होगा। वो बेसिकली होगा स्वैप रेशियो पे। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनका वैरायटी अनलिमिटेड है। तो बस मैं उस अनलिमिटेड वैरायटी को थोड़ा लिमिटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये नहीं कि आप उल्टा बैठ जाएंगे, सर लेकिन पूछा तो था फॉर्मूला वाला, तो मैंने फॉर्मूला नहीं दिया आपको, दिया भी और कहा भी कि बस फॉर्मूला पे उसे चिपका देना है। लेकिन मैं आपके साथ उस बुरे दिन के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि एक जो दे देता है अलग टाइप का, अगर वो दिया तो हम कैसे क्या कर पाएंगे, हिट कर पाएंगे। तो इसी में हम लोगों ने अभी 9 टाइप की चीजों को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको जो है हम खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या आप इसको बना पाएंगे? पक्का है? जल्दी से फिर बनाइए और मुझे आंसर दे दीजिए, जल्दी और आंसर। जैसे मैंने अप्रोच बताया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में घबराहट नहीं होनी चाहिए और ना ही पेन रुकना चाहिए। ये नहीं कि पेन कुछ से कुछ लिखता रहे, मतलब ये कि देखिए कि क्वेश्चन पहले पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। एक तो ईपीएस निकालना है जो कि बहुत आसान है क्योंकि दोनों चीज एकदम खुलेआम दिया हुआ है, गुनाह कर रहा है अगर ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो। बस क्वेश्चन बी जो है, इसका पार्ट बी जो है वो थोड़ा ठीक है क्योंकि उसमें कह रहा है आपको क्या निकालने के लिए, हाँ जी, किस बेसिस पे, हाँ जी, एमपीएस के बेसिस पे कह रहा है, तब शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालने कह रहा है। तो यही देखिए, एमपीएस के बेसिस पे ईपीएस निकलवा रहा है दोनों का। तो ये निकालिए, बताइए आंसर आ गया या मैं बनाना शुरू करूं? बताइए पहले आंसर कितना, 4 एंड पहले का और 3 और बी का 4 पॉइंट, सबके यही है।
मैंने बोला कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो ये मत सोचे कि और क्या देंगे और क्या देंगे, अपने किडनी वगैरह निकाल के थोड़ा ना दे देंगे। तो पहले कह रहे हैं कि कैलकुलेट द ईपीएस। ईपीएस निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी ये बताइए। हाँ जी, तो हमें जो चाहिए इसमें वो हमें चाहिए एक्स वाई जेड का ईपीएस। देखिए हमें चाहिए ईपीएस किसका, एक्स वाई जेड, और ईपीएस चाहिए किसका, एबीसी, यही दोनों का है। इसका निकालना है तो इसके प्रॉफिट से इसके इक्विटी को डिवाइड कर दीजिए। प्रॉफिट कितने का है, 40 लाख का, और शेयर्स कितने, 10। तो बड़ा सिंपल सा, तो देखिए ना कैलकुलेशन भी दिक्कत नहीं करेगा। 4 हो गया। इसका कितना है, 18 और 6, तो 18 लाख और 6 लाख कितने हो गए, 3 हो गया ये, बस एक खत्म। अब अगला चीज क्या कह रहा है, इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस व्हाट वुड बी न्यू ईपीएस। ऑब्वियस सी बात है ईपीएस किसका निकलेगा, एक्स वाई जेड का ही, जो बचा हुआ रहेगा। लेकिन कह रहा है कि ईपीएस जो निकालना है, ईपीएस निकालने की में कोई हमें दिक्कत थोड़ा ना है। ईपीएस तो इन दोनों के जो है वो, आप जो है वो किसको किसको जो है वो मर्ज कर दीजिए, आप इनके शेयर्स को और प्रॉफिट को कर दीजिए। प्रॉफिट में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो डायरेक्ट मर्ज होता है। ये हो गया 58 लाख। लेकिन शेयर्स डायरेक्टली नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के हैं, और इसको जो शेयर्स हम देंगे एक्स वाई जेड का वो यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो एबीसी रहेगी नहीं। मर्ज होने के बाद पूछ रहा है आपसे, और कह रहे हैं कि ये निकालेंगे हम किस बेसिस पे। अगर ईपीएस के बेसिस पे कहता तो ईपीएस के बेसिस पे निकाल देते, लेकिन देखिए हमसे कह रहा है किस बेसिस पे निकालने, एमपीएस। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो आप क्या करते, मान लीजिए इंफॉर्मेशन में ये गायब रहता अब, और सिर्फ आपको बोलता है कि प्रपोज आपको जो है वो न्यू का ईपीएस निकालना है, तो क्या करते हैं, ईपीएस के बेसिस पे निकाल देते। कुछ साफ साफ कह रहा है किसके बेसिस पे, हमने बनाए भी एसेट बेस बोलेगा तो एसेट बेस निकाल देंगे। तो इसका जो है वो एक्स वाई जेड एबीसी, ये 28 और ये 14। सिंप्लीफाई करना चाहे तो 7 से कर सकते हैं, 4 और 2 और करेंगे तो क्या हो गया, 2 और 1। इसका मतलब है कि इसके हर जो है वो कितने शेयर्स पे, 2 शेयर्स पे कितने शेयर्स मिलेंगे। अब ये इसीलिए और भी आसान हो जाता है कि जरा सोचिए ना, जब एबीसी का वैल्यू 1 आया और एक्स वाई जेड का 2 आया, तो भाई किसका कीमत ज्यादा आया, एक्स वाई जेड का, और एबीसी का कम आया। तो एबीसी जब अपना ज्यादा शेयर देगा तब ना उसे जो है हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का शेयर देंगे, क्योंकि एबीसी के शेयर्स का तो कीमत ही कम है। तो कम वाला चीज ज्यादा देंगे तब ना ज्यादा वाला चीज आपको मिलेगा। तो यहां पे 2, तो ये तो बड़ा सिंपल है, 6 की जगह कितना हो जाएगा, सिंपल हो गया 3। और अब इसी को किससे डिवाइड कर देंगे, तो जो आया ये आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अगले पे आइए। और भी है इसमें, चलिए तो देख लेते हैं। विल यू रिकमेंड द मर्जर ऑफ बोथ द कंपनी। अच्छा है, जस्टिफाई योर आंसर। विल यू रिकमेंड द मर्जर ऑफ बोथ द कंपनीज। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मुझे तो समय लगेगा तकरीबन 30 सेकेंड, तो इसलिए मैंने भी आपको 30 सेकेंड दिया सोचने के लिए, कि जो भी आंसर आप कहेंगे हाँ या ना, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कि आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्यों बोला हाँ और क्यों बोला ना, तो आपको रीजन के साथ बताना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। समय शुरू होता है अब सोचने का। किसी भी आंसर के लिए कहीं भटक बस मत जाइएगा, जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे आपको क्या करना रहेगा, काम करना रहेगा। तो मुझे बताइए यहां पे
कौन सा पोर्शन, आप कौन सा चीज है आपको कॉरिलेट करने के लिए? बस प्री और पोस्ट इशू व्हाट। अगर मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको यहां पे पोस्ट जो है वो एमपीएस दे दे तो हम दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि हमें तो कमेंट लिखना है ना इमोशनल नहीं होंगे। आपको उस पे क्या लिखना है? कमेंट लिखना है। तो जब आपको कमेंट लिखना रहेगा तो दोनों के क्या करेंगे? बेसिस पे। यहां पे एक ही चीज है ईपीएस। तो मुझे बताइए ईपीएस जो निकल करके आया है वो कितना है? 4.46। पहले वाले ईपीएस आपको पता है 4 और 3, दोनों में से किसी का भी जो है वो ज्यादा है? किसका ज्यादा हुआ? एक्स वाई जेड का। क्योंकि एक्स वाई जेड का किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? एक्स वाई जेड का हम लोग निकालेंगे, इसका 3 हुआ ना, तो हमने तो इसके 2 पे क्या दिया है? 1। तो सही में अगर देखें तो इसको जो मिला है 2.23, इसका 3 है, लेकिन इसको जो मिला है वो कब मिला है? इसको तो 2 पे मिला है ना, 1 मिला है। तो इसके लिए तो पहले 1 की कीमत 3 थी, और वैसे वैसे 2 दिए तो 1 मिला, 4.46 वाला। या तो इसको जो है वो कम कीजिए या इसको कीजिए, या तो इसको डबल कीजिए या इसको कम कीजिए, अंतर सेम ही आएगा। इसको जब हम हाफ करते हैं तो 2.23, इसके लिए नीचे, इसके लिए क्या है? अब आप इसमें बतलाएंगे, कमेंट बस यही देंगे कि ईपीएस चूंकि जो है वो इसका बढ़ रहा है तो इसके ईपीएस में एक्सलेशन है, और जो हमारा एबीसी है उसका ईपीएस क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ। ठीक है। अगर ऐसा हो तो कभी भी हम जो है वो एक एवरेज लेते हैं, और अगर हम देखें कि एवरेज से भी ये क्या निकल के आ रहा है? ज्यादा निकल के आ रहा है, तो ये जो है वो रिकमेंडेबल है। लेकिन दोनों में देखिए मेन देखा ये जाता है कि किस जो बन करके तैयार हो रही है उससे ऊपर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। लेकिन हमें कमेंट करना है तो मैं ये भी तो देखना रहेगा कि एबीसी को फायदा, मतलब ईपीएस के तर्ज में फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स वाई जेड को देखे तो क्या होगा? ओवरऑल जो बाद में जो है वो तैयार रहेगा उसका ईपीएस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर हम इसको सोफिस्टिकेट करना चाहें तो ऐसे केस में एवरेज कर सकते हैं, इसका, इसका, और तब ले सकते हैं ये। तो अगर हम एक नॉर्मल एवरेज भी लेते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों का अगर एवरेज लिया तो उससे ये क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या है? हमारा ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। इसका 4 है, अगर इसका आप लीजिएगा तो इसका यही आपने किया ना कि यहां के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग तो 6 होगा। अगर आप इन दोनों को ऐसे करके अगर चलते हैं तो आप देखते हैं कि कितना आ जा रहा है? तो एक जो है वो ये, और एक ये, और एक ये। तो अब देखिए जो आपके जो है वो ट्रांसफेरी कंपनी है उससे ज्यादा है, एक्सेप्टेबल। अगर ट्रांसफेरर कंपनी उससे भी ज्यादा है, जबरदस्त एक्सेप्टेबल। दोनों से अगर कम है तो नहीं होना चाहिए। ये है बेसिकली इसमें। तो आपको बस यही लिखना, एक का क्या हो रहा है? डाइल्यूट, एक का क्या हो रहा है? एक्सिलरेट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। इलेवन, एकदम तेजी से कीजिए और मुझे ना बताना पड़े, कुछ ऐसा कीजिए कि बस मैं आंसर भी आपका बस ओके करूं। हो जाएगा? कीजिए। हो गया? बताएं। 2 पॉइंट और 1.67। If the proposed merger takes place, what would be the new EPS for दिव्या लिमिटेड? इसका मतलब दिव्या हमारा कौन सी कंपनी है? ट्रांसफेरी कंपनी है। Assume that the merger takes place by exchange of equity share and the exchange ratio is based on, लीजिए लगभग सेम ही क्वेश्चन वहां से है। कितना? 1 पॉइंट, बस 1.9। ठीक है। सी का 2 पॉइंट। व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस? देखिए अब इस बार दोनों करवा दिया ना,
पिछली बार यहां तक क्वेश्चन था, इस बार क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। सबके आंसर सेम है या डिफरेंस है? जो क्वेश्चन में है उस पे निकाला। बी में किस पे निकाला है? एमपीएस पे। और सी में किस पे? ईपीएस पे। बनाऊं मैं? तो होनहारों, पत्थर मार मार के सर फोड़ दूंगा। आपको 6 7 मत कीजिए, डॉट क्रॉस कुछ नहीं करना है। तो एक ही नियम तो बचपन में पढ़ा है, इतने में इतना तो इतने में कितना। लीजिए, आइए। चलिए बताइए मुझे, ईपीएस तो निकाल लिया। ईपीएस दिव्या का 15 बाय कितना? 7, तो 2.14। ईपीएस किसका? आयशा का 5/3, तो 1.6। हाँ, 6 7 हो गया। ठीक, ये काम खत्म। ए खत्म। बी, एकदम ध्यान से, अब फिर बीच में चौधरी मत बनिएगा। दिव्या और आयशा, कितना है मार्केट प्राइस? उल्टा कीजिए फिर उल्टा हो जाएगा। 12 और 14, 12 और 14। अब देखिए, थोड़ा छोटा कर दें, इतने पे भी सेम आंसर निकलेगा। तो थोड़ा छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और ये सब पता है ना कि दोनों में 2 से करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और नहीं तो सीधे जो है वो किससे चलिए, 12 और 14 से चलिए। लेकिन इतना तो फिर भी पता चल रहा है कि 14 भी बड़ा होता है 12 से, 7 बड़ा होता है किससे? 6 से। इसका मतलब ए का ज्यादा है वैल्यू या बी का? ए का। इसका मतलब ए जो है वो कम देगा और क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हम इसको उलट देते हैं कि इसके जो है वो कितने पे? 6 पे, इसके कितने मिलेंगे? 7। तो कह रहे हैं 6, ए के 6 शेयर पे डी के, दिव्या के कितने शेयर? 7। इसीलिए ए के 1 शेयर पे दिव्या के 7/6। इसीलिए कितने टोटल शेयर हैं? 3 लाख। तो यहां पे कर दीजिए 3 लाख, यानी कि 7/6 इंटू, ये देखिए, तो 6 5 जा 30, और ये 1 2 3 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो 3 लाख कितने हो गए? अब आपके सामने दोनों का जो है वो प्रॉफिट तो दिया ही हुआ है, ऐड कर दिया, यही हुआ। इसको डिवाइड किससे करेंगे? इन दोनों को ऐड कीजिए। तो ये तो 7, लेकिन यहां 3 लाख होगा या 3.5 लाख? 3.5 लाख। तो ये कितना हो गया? 10 लाख। तो 1 पॉइंट हो गया। अब कह रहे हैं कि नहीं, किसके बेसिस पे करो? तो ठीक है भाई, मालिक है, एग्जाम में वो पूछ रहा है तो हम दे देंगे आंसर। कह रहे हैं कि यहां पे आप जो करेंगे वो करेंगे ईपीएस के बेसिस पे कीजिए। ईपीएस जो है वो कितना है आपके पास? दिव्या और आयशा, एकदम ध्यान से, 2.14, 1.67। कम से कम जीरो तो, ये डेसिमल तो उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए। तो 214 हो गया, 16। अब जब मल्टीप्लीकेशन और बाकी कैलकुलेशन करना ही है तो बाकी बुद्धि क्यों लगाए छोटे करने का, कि ये किससे डिवाइड होगा और किससे नहीं होगा। तो बस इतना देख लीजिए कि ए का ज्यादा दाम है या डी का? डी का। इसका मतलब है कि इस बार ए के ज्यादा पे जो है वो डी के क्या मिलेंगे? कम। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि सीधे उलट दीजिए। तो ये 214 और 167, इसका मतलब ए के 214 शेयर्स पे कितने मिलेंगे? 167। इसीलिए
एक शेयर पे कितने मिलेंगे 167/200 और इनके कितने शेयर हैं 3 लाख। अब इसका आंसर बस बताना है। तो 2 लाख और कितना 34,112 हो गया। अब जब ये हो गया तो फिर सिंपल सा है, आपको ये 20,000 तो एज इट इज रह जाएगा 20 लाख। इस बार डिवाइड कितने से करेंगे 7 और प्लस कितना आया था 2 लाख, कर दीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा 20 लाख डिवाइडेड बाय 9,34,112 कितना आया, यही हो गया आंसर। सिंपल, दिक्कत नहीं। देखिए इतना बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे जो लगता है इस तरह के क्वेश्चन के चांस, क्योंकि देखिए जो आपका फॉर्मूला बेस्ड है वो तो अगर फॉर्मूला आ रहा है तो किसी भी शर्त पे ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे छूटेगा, वो आपसे सॉल्व होगा ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको जो है वो फॉर्मूला जो है वो आना या नहीं आना, वो तो हो गया क्वेश्चन का सॉल्व करने से। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है बेसिकली देखे तो, अब आपको ये भी लगने लगे कि ईपीएस का भी फॉर्मूला हो सकता है, तब तो आपके फॉर्मूले का पता करना पड़ेगा कि इसमें भी दिक्कत। तो यहां तो कोई फॉर्मूला नहीं, बस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट इक्विटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसमें और कोई पार्ट तो नहीं है। आइए 12 पे। मैं क्वेश्चन नहीं समझाने वाला हूं, पहले आप खुद समझिए, बनाइए, खुद अपना मत्था फोड़िए, फिर जो है मैं सोचता हूं इसके बारे में। बना, बी बन गया होगा, वो तो मुझे पता था। कोई ऐसे जिनका बी भी नहीं बना हो, द्वारकाधीश क्या है बी का आंसर? हाँ जी, महाराष्ट्र हरियाणा। आप उनका गला दबा पाएंगे तो पूरा द्वारिका आपका हो जाएगा। दो ऐसे ही आपने कवर कर रखा है, महाराष्ट्र हरियाणा द्वारका भी ले लीजिएगा, साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। पूछा तो बोले यस। इस क्वेश्चन में बी में क्यों गड़बड़ी होगी, ए में थोड़ा सा बस ट्विस्ट है, लेकिन वो भी हल्का सा बुद्धि लगाएंगे, एकदम हल्का सा। हाँ जी, इतना सा जो है उसी के बेसिस पे ही तो बढ़ेंगे। जो इंफॉर्मेशन नहीं है उस पर थोड़ा ना आप जाएंगे वैल्यू के लिए। चलिए पहले बी का और लोगों का आंसर बतलाइए क्या आया है। इसके अलावा अगर किन्हीं का आंसर आया है तो बताइए। सबका यही आया, एक देख ही लीजिए किसके बेसिस पे करना है आपका। तो ये 30 और क्या है 18 6, यही है ना 3, यानी कि हर 3 शेयर पे कितने शेयर, यही है ना 3 पे 5, तो 1 पे 5/3 टोटल शेयर कितने हैं, तो कितना हो गया 2। तो ये हमारे कितने हो गए, उल्टा नहीं किया ना आपने, किसको किसको देना है। बचा हुआ कौन रहेगा ये बताइए, बचा हुआ तो रहेगा x, तो ये 30 और ये 18, यानी कि ये 5 और ये 3,
तो ये हमारा हर 5 शेयर पे कितने शेयर मिलेंगे? 1 पे। और कितने शेयर हैं? कितने शेयर्स होंगे? 3,60,000। चलिए, तो ये 10 लाख और ये 3,60,000, यानी कि इन दोनों को हमने क्या किया? हमारे पास एक्स दिस हो गया, बस इतने ही पे तो हम जाएंगे ना। अब हमें ईपीएस वगैरह तो निकालना, तो ये और सिंपल ही था। अब सिर्फ पहले वाले में समस्या है। एक्स लिमिटेड इंटेंड टू पे हाउ मच in cash if Y limited market price reflect only its value as separate entity, calculate the cost of merger। आप ये देखिए कि दे रहे हैं इतना और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। कहने कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा जो है वो 1,08,000, तो 1,40,00,000 देख करके करने दीजिए। करोड़ जब होता है तो गरीब आदमी दिक्कत होती ही है। अगर ये किया तो ये कितना आ रहा है? बस काम खत्म। क्योंकि आपके पास कुछ और नहीं दिया है, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी पे हम बढ़ेंगे कि हमारे लिए कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या आया। क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना था और हमने कितना पे कर दिया, तो हमने प्रीमियम ही तो दिया। अब ये हो सकता है आप कहेंगे नहीं सर, और भी तो चीज देखिए, वैल्यूएशन नाम की भी तो कोई चीज है। तो वो तब ना देखो जब मुझे बताया जाए। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन इतना है कि उसका मार्केट जो है वो कैपिटलाइजेशन इतना है, और हम उस इतने मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए कितना देने को तैयार हैं। निकाल लीजिए डिफरेंस। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता? डिस्काउंट। एक तरह से कहिए कि हम जो है वो मान के चल रहे हैं कि गुडविल नहीं मरा हुआ है, और जब भी हम ऐसा करें इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि उसके पास क्या है? वाई लिमिटेड के पास, वाई लिमिटेड के पास गुडविल है। हम ज्यादा दे रहे, इसका मतलब उसके पास गुडविल है, इसीलिए हम उसको प्रीमियम एक तरह से पे कर रहे हैं। और उसके 1,08,00,000 के लिए हम उसे 1,40,00,000 पे कर रहे हैं, यानी कि 32 लाख रुपए पे जो है हम ये डील कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगले पे आइए। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी तरह का? हर एक क्वेश्चन को बस रटे जा रहे हैं? नहीं, बस जो एस्पेक्ट आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो वैरायटी बस अपना बढ़ाते चले जाइए, रटना नहीं है। 13 खुद कीजिए, खुद बनाइए, फिर करते हैं बात। 13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है? बस 3 चीज के बेसिस पे करना है। एक जो है वो ईपीएस, एक एमपीएस, और एक हाँ बुक वैल्यू पे करना है। ये 3 तरीके से आपको जो है वो आंसर निकालना है ए बी सी में। ए का कितना आया? तो ए का बोलिए 2 4, कितना 4? अच्छा, टोटल यही है। और बी में
न्यू शेयर 2 लाख, पक्का ना? यो ब्रो, अब इसमें इसमें अलग क्यों आया? किसका गलत हुआ? एक का कहना है 80,000। नाइन इज टू 8 करूं? बताइए, 13 है ना? एक्स और वाई 27 और 33 ए में है, क्या गड़बड़ है? 27 और 33, तो 9 3 से 3 9 जा 3 11 जा, ठीक है। तो ये 9 और ये 11 देना किसको है? हमें y को देना है। तो y के 9 पे कितना दे रहे हैं? तो 1 पे कितना देंगे? हैं इनके टोटल कितने? कितना? 2 लाख। यही है ना? कितना आ रहा है? यही है सबका। अब ये कैलकुलेशन है, अब इसमें तो आप ही लोग पे भरोसा करेंगे या फिर मैं निकालूं? ठीक है, बी करते हैं। बी में एक्स वाई किस चीज के बेसिस पे चलेंगे? ईपीएस। ईपीएस हमें पता है, निकालना पड़ेगा। चलिए एक्स का पहले ईपीएस ही निकाल लेते हैं। 25 बाई और वाई का 5 और ये 7, यहीं पे लिखे रहने दीजिए। 5 7 हुआ, उलट दीजिए। 5 और 7, हर 5 शेयर पे कितने? एक पे है कितने टोटल? कितने हो गए? ये तो सिंपल है, 2,80,000। सी एसेट। आइए बुक वैल्यू बतलाइए एक्स का 75 लाख, तो नेट निकालेंगे तो 75 लाख, यही तो है टोटल एसेट। और उसमें से माइनस क्या करेंगे? बस, और तो कुछ है ही नहीं कि ज्यादा हमें चीरफाड़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 40 लाख, ठीक है। बुक वैल्यू किसका? वाई का कितना? यही है ना, 30 और 12, तो यानी 18। अब निकाल लेते हैं एक्स वाई का 40। हाँ अभी, हाँ हाँ दोनों का डिवाइड कीजिए, अभी बचा रहेगा 40 लाख से कितना को डिवाइड करेंगे हम? 5 लाख को। तो ये 8 और इसको 2 से, तो ये 9। अब ये हो गया 8 और ये 9, उलट दिया 8 और 9। तो हर 8 पे कितने? एक पे कितने शेयर थे? कितना हो गया? अगर एकदम फटाफट आपके ऐसे ही बन गए तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर से बोलिए, थर्ड वाले में बुक वैल्यू से ही आप जाएंगे ना, क्योंकि बुक वैल्यू से ही तो पर शेयर निकाल पाएंगे, क्योंकि कह ही रहा है क्वेश्चन में, हमने इसीलिए निकाला है क्योंकि ये हमसे मांग ही रहा है यही बात।
If it is a stock to stock merger, then how many X Limited shares will you assume that share exchange ratio is based on what? Book value. हाँ, अच्छा, डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बुक वैल्यू के बेसिस पे भी हमें पर शेयर का निकालना है ना। हमें बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या निकला, वो हमारा नेट एसेट निकला। तो वो नेट एसेट हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का निकला है। तो हम तो पर मार्केट प्राइस हम क्या लेते हैं? मार्केट प्राइस हम इन्फोसिस के सारे शेयर का वो होता है या एक शेयर का होता है? ईपीएस जो हम लेते हैं वो सारे शेयर्स का होता है या एक शेयर का? नाम ही है अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। ऐसे ही हम जो बेसिस ले रहे हैं वो जरूर ले रहे हैं एसेट का, लेकिन वो कितने के लिए लेंगे? एक। हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू ये निकला है। वही जब हम किसके बेसिस पे लेंगे? एक शेयर्स के अकॉर्डिंग नेट एसेट वैल्यू क्या हुआ, तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्योंकि जब तक आप एक का नहीं निकालिएगा, मुझे एक चीज बताइए, तब तक आप कैसे ये डिसाइड कर पाइएगा कि इसके जो 2 लाख है उसके बदले में कितना दीजिएगा? चलिए, आपने निकाल लिया, वाई का भी निकाल लिया बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, जेड का भी निकाल लिया नेट एसेट वैल्यू। अब कितना दीजिएगा इसको, इसके लिए? तो कहा हमें पर शेयर ही तो निकालना पड़ेगा। तभी तो हम इसके बदले में किसका शेयर देंगे? एक्स वाई जेड का। एक का निकल जाएगा तो 2 लाख के अकॉर्डिंग दे देंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट पे आइए। कंगन और पायल बजाइए मस्त। है मजेदार, थोड़ा सा मजा है इसमें। बी में ये मैं क्यों बताऊं? पहले आप खुद से कीजिए। देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि कंगन लिमिटेड इज कंसीडरिंग मर्जर विथ पायल लिमिटेड, यानी शहीद किसको होना है? पायल को। ठीक है। कंगन लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड, मार्केट प्राइस दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, और हमें प्रॉफिट दे दिया। ठीक। पायल का भी सेम कहानी दे दिया, सेम चीज दे दिया। What are the pre-merger earning per share and P ratio of both the company? Pre-merger earning per share and PE ratio. तो अर्निंग निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या था? 15 ना? 14। ईपीएस कंगन यही है 4 बाई कितना? 2। 4 लाख बाई 2 लाख 2। ईपीएस किसका? पायल का। चलिए 1। अब आप निकालेंगे पीई रेशियो कंगन का, तो मार्केट प्राइस बाय ईपीएस। ये क्लियर है? देखिए ना, पर शेयर अर्निंग हम निकालते, पी रेशियो मींस अर्निंग पर शेयर,
तो जो है मार्केट प्राइस वो लिखिए और अर्निंग पर शेयर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इनका कितना आ गया, एमपीएस कितना है और ईपीएस तो हमारा यहाँ 2 है, तो 12.5 पीई पायल का मार्केट प्राइस कितना है पर शेयर और ईपीएस 12 सेम ही है। चलिए सेम है तो अच्छी बात है, रहने दीजिए। हमें इतने तक ही निकालना था या और आगे जाना था? ठीक है, अब आएंगे बी में। चलिए ए से गुजरते हैं, बी में आते हैं। बी कहता है कि भाई शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या रखें ताकि क्या एक रहे, ईपीएस एक रहे। तो आप सिर्फ पोस्ट मर्जर पे पहले जरा आइए और पोस्ट मर्जर में मुझे आप ईपीएस बतलाइए कंगन का, क्योंकि पायल तो क्या हो रहा है, शहीद हो रहा है, जा रहा है, ट्रांसफेरी कंपनी है, ट्रांसफेरर कंपनी है। ये आपका क्या होगा, नहीं पहले प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना है 4 और 1, यानी प्रॉफिट टोटल 5 लाख, इसमें तो डॉट नहीं, तो चलिए ये 5 लाख और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंगन। तो कंगन का मार्केट शेयर कितना है, कंगन का टोटल शेयर कितना है 2, तो ये 2 लाख तो एज इट इज रहेगा, प्लस क्या करेंगे, जिसका हमें नहीं है पता वो कौन है, लेकिन शेयर एक्सचेंज रेशियो करने के बाद ये आपका आया कितना एक्स। तो हमने मान लिया कि हमने जब उसका कन्वर्ट कर दिया तो वो कितने के बराबर हुआ, ये आपका कंगन का ही अब एक्स है, लेकिन निकाला किसका, पायल के जो 1 लाख थे उसके बदले में कितना एक्स। अगर आप एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो रेशियो भी निकल जाएगा, क्योंकि 1 लाख के बदले में क्या दे रहे हैं हम, एक्स दे रहे हैं। और ये दोनों एक आना चाहिए। पोस्ट मर्जर ईपीएस, प्री मर्जर ईपीएस कितना था, ये देखिए प्री मर्जर ईपीएस 2, तो इसका मतलब इधर जो भी निकल के आया है, यानी कि ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख प्लस एक्स, ये किसके बराबर, बस अगर आपने एक्स निकाल लिया निकल जाएगा एक्स, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 4 लाख प्लस 2x इक्वल टू, इसको इससे किया, ये भी नहीं समझ आ रहा होगा तो बोलिएगा, मेरे पास जो है मैं सब फेंकूंगा। अब ये 2x इक्वल टू 1 लाख, x इक्वल टू, तो ये क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो है, हाँ जी, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंगन लिमिटेड ने पायल लिमिटेड के कितने शेयर्स के लिए दिए हैं। इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए कि जो पायल लिमिटेड के 1 लाख शेयर थे, इसके बदले में कंगन के, तो इसका मतलब ये 2 ये 1, और जब हम रेशियो निकालेंगे तो 2:2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो आपका क्या होना चाहिए, 2:1। अगर आप चाहते हैं ईपीएस क्या रहे, पहले जो था और बाद में जो था वो क्या रहे, 1 रहे। तो कितने किसके, इसके जो है वो कितने दे रहे हैं, इसके 1 लाख शेयर पे आप जो है वो कितने दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, यानी इसके हर 2 शेयर पे कितना मिल रहा है, 1 शेयर मिल रहा है। हमेशा ये याद रखिए कि आपको जो है वो जो देखना ये है कि एक जो है वो आपके शेयर्स, आपके जो है वो कितने शेयर्स के लिए आपको ट्रांसफेरी कंपनी के 1 शेयर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके और इनके बीच में देखिएगा तो 1:2, और इसका देखिएगा तो 2:2। अगर आप यूनिवर्सल देखिएगा
कि शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या हो, तो हमेशा देखा जाता है कि आपको ट्रांसफेरी कंपनी के एक शेयर जो मिल रहे हैं वो कितने के बदले में मिल रहे हैं, और वो हमेशा ऊपर रहता है पर शेयर जो हम करते हैं। तो 2:2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कि आपके 2 शेयर्स पे आपको क्या मिलेंगे, 1 शेयर मिलेंगे। क्लियर है? और भी कंफ्यूजन हो एग्जाम में तो आराम से लिख देंगे कि आपके उस रेशियो को लेकर के जो है वो आपका रेशियो खराब ना करे मार्किंग का। तो लिख दीजिए फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ पायल लिमिटेड वी विल प्रोवाइड 1 शेयर ऑफ कंगन लिमिटेड। क्लियर? अगर हम करते हैं 2:1 तो इसका मतलब हो गया 2/1, और ऊपर में हमने किया कंगन और नीचे किया पायल। अगर देखिए ऐसे करके कीजिए, 1 शेयर ऑफ कंगन करके देख लीजिए जो भी आएगा, ताकि आप भी ध्यान रखें, इक्वल टू 2 शेयर ऑफ पायल। तो यहां पे कंगन बटा पायल नहीं होगा, याद कि ऐसे ही तो हमने पढ़ा हुआ है 2p। इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड हो जाएगा, 2 यहां के यहां रह जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई यहां ये हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें और कोई पार्ट है, देखिए क्या कह रहा है सी पार्ट। सी पार्ट भी दुख देने वाला है। इफ पायल लिमिटेड पी रेशियो इज 8, what will be its current market price? What will be exchange ratio? पोस्ट में बताइए जरा क्या क्या है, ये तो दिया हुआ है ना। पी रेशियो कितना आ रहा है, 8। अब इसमें ये देखिए कि इसका मार्केट पर शेयर कितना है पायल का, तो इसका क्या होगा, कैसे निकालते ये हम, एक्स और वाई में अब क्यों जाएंगे, सीधा सीधा तो ये दिया ही हुआ है। मार्केट प्राइस जो हम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ईपीएस इंटू पी रेशियो। मुझे एक चीज बताइए, इसका पी रेशियो वगैरह हमने नहीं निकाला है, अब आपके पहले जो है वो 12 पॉइंट क्या था 5, अब जो है वो कितना है मार्केट प्राइस 8 है। पी रेशियो 8, पहले कितना था पी रेशियो 12.5, अब है पी रेशियो 8। तो अब आप बताइए इसका मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस इसका हम कैसे निकालेंगे, आपके पास ईपीएस तो दिया हुआ है कितना है 1, और इधर आपका जो है वो कितना दिया हुआ है 8, तो एमपीएस हो गया ईपीएस इंटू पी रेशियो, कितना हो गया 8। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है निकालने, तो एक्सचेंज रेशियो कह रहा है, तो अब ये फिर बजेगा कंगन और पायल। तो ये जो है वो पायल कितना है 8, और कंगन पहले ही के इसमें तो चेंज नहीं करेंगे, 12.5 वाले में तो हमने चेंज कर दिया पायल का, लेकिन कंगन का तो एज इट इज। तो ये 8 और ये 25। अब आपको पोस्ट निकालना है ईपीएस, तो हर 20 शेयर्स के लिए हम कितना दे रहे हैं 8, कितना दे रहे हैं हर 25 के लिए 8, एक के लिए कितने शेयर्स हैं, तो कितना दे रहे हैं इसके लिए 32,000। अब अगर हमें ईपीएस निकालना रहे वो भी पोस्ट मर्जर, तो हमें चाहिए प्रॉफिट जो कि हमें दिया हुआ है 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख, यही आपके दिए हुए ना, ये 4 लाख और ये 1 लाख,
तो ये 5 डिवाइड करेंगे, कितने इक्विटी शेयर हैं इनके? 2 लाख कंगन का, और पायल का कितना? 1 लाख। लेकिन निकला कितना उसके बदले में? तो जो निकला वही लिखेंगे। कितना हो जा रहा है ये? 2 ठीक है, 2 डेसिमल तक लीजिए, 2.15। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए आगे। फाइनेंशियल डिटेल दिया हुआ है XYZ का और PQ सेम है। तो एग्जैक्ट सेम नहीं है ना? बनाइए जल्दी। तब डिजिट भी सेम है क्या? तब नहीं बनाएंगे, हो सकता है तब मैं भी तो क्वेश्चन इकट्ठा ही तो कर रहा हूं कहीं कहीं से, तो हो सकता है एग्जैक्टली सेम है। किस क्वेश्चन के जैसा? हाँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। बस इतने के साथ आगे बढ़ जाइए। इसमें आपका अलग आ रहा है? हाँ जी पांडे जी, बढ़े, काम खत्म है ये। 2 मैं भी एक बार देख ही लूं, आप लोगों ने इतना ज्यादा कर दिया। सेम ही तो है, जयपुर और टेली बस है नहीं। चलिए, तो अब हमारा जो है वो वैल्यूएशन फाइनली क्या हुआ? खत्म। और वैल्यूएशन खत्म होने का मतलब है कि हमारा पार्ट बी खत्म और पार्ट ए खत्म। और पार्ट ए खत्म होने का मतलब है कि हमारा जो है वो सीआर भी खत्म, डीडी भी खत्म और आरसीडी भी खत्म। क्योंकि बस ये जो है वो एक ऐसा जगह था जो तीनों को रोके हुए था, ये खत्म। अब हम किस पे आएंगे? अब हम आते हैं पार्ट बी में। और पार्ट बी में पहले ध्यान से चीजों को समझना रहेगा, उसके बाद फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम पार्ट बी में आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, तो ये हम लोग करेंगे